स्वागत है आपके अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये सीरीज चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस का आज ये सेशन है। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो जो भी व्यूअर आए हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस जो शब्द होता है ये बैंकिंग से संबंधित होता है। आपने सुना भी होगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, बी वाला एकदम बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, HTTP में TT क्या है? ठीक है, अब इसके लिए आपको लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं फुल फॉर्म से होते हैं, तो फुल फॉर्म आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर निकल के आ रहा है आपका ए वाला टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएफएससी कोड क्या है? ठीक है, आईएफएससी जो बैंकिंग से रिलेटेड है लेकिन कंप्यूटर में पूछ लिया जाता है। तो आईएफएससी जो बेसिकली होता है एक अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, कुछ लेटर जो होते हैं आपके अंग्रेजी के होते हैं, कुछ अंक होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, 11 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें याद रखने वाली है, ठीक है, वहाँ यह जो है 11 डिजिट का होता है। ठीक है, 4 अल्फाबेट के लिए, ठीक है, और इसके बाद 6 न्यूमेरिक होते हैं और बीच के लिए 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर की बात करेगा तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है, और तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑल ऑफ दीज ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला माइक्रो एटीएम। ठीक है, माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड, जो आधार से बेस्ड हो, किस बैंक ने शुरू किया? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये डीसीबी बैंक हो जाएगा। ठीक है, ये डीसीबी बैंक हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डीसीबी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट्सएप ग्रुप होता है। ठीक है, ये तो आप सोशल मीडिया से जुड़ा क्वेश्चन है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो यहाँ से 256 होंगे, 255, 250, नो लिमिट। ठीक, कौन सा वाला होगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 256 लोगों को आप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, ये बेसिकली जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उन्हीं का एक रूप है, जिसमें जैसे एमएस वर्ड उसमें पढ़ते थे एमएस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर जो होता है ये बेसिकली जो होता है वर्ड वर्ड प्रोसेसर की तरह होता है, मतलब वर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जैसे उसमें डीओटी होता था, तो इसमें क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा आपका डॉट ओडीटी। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर का, ठीक है, जिस प्रकार एमएस वर्ड होता है उसी प्रकार इसमें राइटर में डॉट ओडीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पालतू जानवरों के नाम पासवर्ड बनाना चाहिए? तो यहाँ पे तो आप सीधे ही आंसर कर देंगे नहीं। ठीक है, पासवर्ड जो होता है स्ट्रांगली बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, USSD का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, USSD का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें एक पूरा पैकेज होता है। जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया, इसमें राइटर हो गया वर्ड के लिए, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट के लिए, और यही बात करें जैसे MS एक्सेल होता है तो इसमें कैल्क होता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन के लिए इसमें होते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व मैक्स वेयर। ठीक है, A1 से A3 रेंज दिया है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो है इसका फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा जो इक्वल होता है मैक्स A1, और यहाँ पे ये वाला ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये MS एक्सेल से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इक्वल यहाँ क्वांटिटी। ठीक है, आपको लिखना है, मतलब इसमें से जैसे यहाँ पे एक्सेल का ही है तो इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये फाइंड में कौन आएगा? 5 और 2 में से कौन सा मिल रहा है ऑप्शन में? तो यहाँ पे 2 वाला मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 2 ही मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम जो उम्र होती है कितनी होती है? ठीक है, तो एक न्यूनतम उम्र भी है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे 13। ठीक है, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OLX क्या है? ठीक है, OLX के बारे में पूछा है, तो एक ई कॉमर्स साइट है जिससे, मतलब जैसे OLX पे खरीद बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स जो है साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यहाँ पे पैन का नहीं पूछा है अलग से, जैसे पैन कार्ड होता है, यहाँ पे कंप्यूटर भाषा में पूछा है। तो यहाँ पे जो है परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं होगा, यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, क्योंकि कंप्यूटर के रेंज में पूछा है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कॉलम, ठीक है, एक कॉलम होता है, ठीक है, एमएस एक्सेल में, और रो होता है, ठीक है। तो बोला है कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। एक्सेल से भी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पे जो है 17 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी जो कॉलम होती है ये सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पे, यहाँ पे ये भी बात कर रहा है, नहीं तो आप कहेंगे सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, मूविंग होगा। जो स्लाइड होगी ये मूविंग होगी, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है पावर पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। पावर पॉइंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, मूविंग करेगी, ठीक है। अगर हम लेफ्ट लेफ्ट जो माउस की लेफ्ट बटन होती है उसको प्रेस करके स्लाइड पर ले जाने से क्या होगा, ठीक है, तो मूविंग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम ऐप, आपने सुना होगा भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये एक वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और वैसे भी आप प्रयोग अगर करते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 40,000 रुपये एक दिन में, इसकी अमाउंट जो ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है 40,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोन पे क्या है, ठीक है, फोन पे ये बेसिकली है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, तो यहाँ पे ई वॉलेट है, ठीक है। फोन पे क्या है, एक ई वॉलेट है, तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रीजर के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर शॉर्टकट की भी से आ सकता है, जैसे आप स्पेलिंग चेक करेंगे तो कंट्रोल प्लस F7 दबाएंगे ऐसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ट्रीजर्स पूछ रहा है तो शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। स्पेलिंग चेक के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस F7 होता है, तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F7 होगा ट्रीजर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा है, आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ठीक है, यहाँ पे दिया है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ठीक है। पहले ऑप्शन में जो दिया है वहाँ पे सर्वर दिया है तो वो वाला नहीं होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है, ठीक है, एमएस वर्ड की बात कर रहा है, तो एमएस वर्ड क्या होता है, तो ये बेसिकली जो होता है एक पूरा पैकेज होता है एमएस ऑफिस के तहत। उसी प्रकार जो अभी आया है इसमें राइटर होता है सेम एज, ठीक है। तो उसी में पूछा है कि जो सबसे नीचे पट्टी दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, तो 23 का आपको पता होगा, ठीक है। जो नीचे की पट्टी होती है उसे स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। जो हम काम कर रहे होते हैं जिस भी सब्जेक्ट पे, तो वहाँ की एक आपका लोगो उसका आइकन बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है, ठीक है। तो यूपीआई का जो पिन होता है ये आपको यूज करते होंगे तो 4 से 6 डिजिट का होता है, कहीं कहीं 4 होता है और कहीं कहीं 6 होता है, ठीक है। 4 से 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज भेज सकते हैं, विषय मतलब बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है, बिना लिखे आप भेज सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपका जो 25 वाला राइट आंसर हो जाएगा, हाँ मतलब भेज सकते हैं, विषय आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ईमेल जब आप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN WAN का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है, बढ़िया अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। 26 नंबर आपको बताना है, 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ पीढ़ी है लगभग 1980 से मतलब थी, तो उसका 80 के दशक में जो थी, तो इसका बताना है, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पीढ़ी में जो लैन मैन और ये बैन का प्रयोग हुआ था, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, आईसी का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है जैक किल्बी, बिल गेट्स, मार्क एंडरसन या हरमन हेलोरिच, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा जैक किल्बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड में नहीं पूछ रहा है, एमएस वर्ड में, यहाँ पे राइटर में पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिब्रे लिब्रे जो ऑफिस का पूरा पैकेज होता है उसके अंदर जो राइटर वाला होता है। 28 नंबर का जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दबाने से आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। मतलब प्रिंट कैसे लेना चाहते हैं उसके उसका एक बार व्यू आप करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। यूटीआर क्या है, ठीक है। यूटीआर जब भी आप बैंकिंग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, ठीक है। बैंकिंग वाला पूछता है मतलब यूटीआर नंबर क्या है, अगर आपके मतलब कोई दिक्कत होती है ट्रांजेक्शन में तो यूटीआर नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 29 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। तो यही आपको बैंक वाला पूछता है कि क्या कौन सा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ULSI अल्ट्रा लार्ज जो इंटीग्रेशन होता है या फिर LSI मतलब VLSI, इसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। 30 का जो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये है फर्स्ट या फिर सेकंड पीढ़ी में या फिर थर्ड पीढ़ी में या फिर फोर्थ पीढ़ी में। तो यहाँ पे जो 30 का आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा फोर्थ पीढ़ी में आपका प्रयोग किया गया था, ठीक है। वेरी स्मॉल लार्ज स्केल पे जो इंटीग्रेशन होता था या फिर स्मॉल इंटीग्रेशन
होता था, ये किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया। यूपीआई नकदी लेन-देन को बढ़ाता है, ठीक है? यूपीआई नकदी लेन-देन को बढ़ाता है, तो क्या है, ट्रू है या फ़ॉल्स है? आपको बताना है। तो यूपीआई जो है नकदी को नहीं, ठीक है, डिजिटली रूप से हमें प्रमोट करता है, ठीक है? तो यहाँ से ये फ़ॉल्स हो जाएगा। 31 का हमारा न जो आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। मतलब ये नगद नगद लेन-देन को नहीं, डिजिटल मतलब ऑनलाइन लेन-देन को बढ़ाता है। लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है? लिब्रे ऑफिस में अगर विंडो जो कोई खुली है, ठीक है, कंप्यूटर पे जो है, उसको अगर बंद करना है तो कौन-सा की दबाएँगे? कंट्रोल के साथ में कौन-सा की दबाएँगे? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कंट्रोल प्लस क्यों जब आप दबाएँगे तो आपको विंडोज़ की जो आपकी विंडो बंद करने के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफारी एक सर्च इंजन है, तो आपको पता है सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये बी फॉल्स वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से आप करते जाएँगे, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, उमंग एप्लीकेशन आपको पता है ई-गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के द्वारा शुरू किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के द्वारा शुरू किया गया है, तो ई-गवर्नेंस के लिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन होता है। पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन है? ठीक है, जिसमें ग्राफिक होते थे, वो वेब ब्राउज़र कौन है? वेब ब्राउज़र को भी अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 35 नंबर का, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है? मोज़िक मोज़िक जो था फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर में, इक्वल सम 5 और 2, ठीक है? ये एक फ़ॉर्मूला है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सम लगा है, सम का मतलब है जोड़ होता है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ये ए वाला हो जाएगा, सम लिखा होगा तो 5 और 2 को जोड़ना है, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड नाबार्ड जो है किस कमेटी द्वारा मतलब स्थापित की गई थी, एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है? तो आपको पता है ये 1982 में हुआ था, ये एक्ट जो आया था 1982 का है। अब वी शिवरमन कमेटी जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एसईडी स्टैंड फॉर, ठीक है? तो यहाँ पे स्टीम एडिटर होता है, स्मोक एमिट डायोड होता है, या फिर स्वीट एंगल होता है, ठीक है? तो 38 नंबर का आपका हो जाएगा डी, ठीक है? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, मतलब सभी ऊपर के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिससे दस्तावेज में अंतर दिखाई दे, ठीक है? तो आप 2 कुंजियों का प्रयोग करने के लिए मतलब आप कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी, जी कंट्रोल के साथ में F7 कंट्रोल के साथ में और भी सेमीकोलन कंट्रोल के साथ में आप दबाते हैं, ठीक है? पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था? आपको बताना है पॉकेट जो वॉलेट है ये किस बैंक ने स्टार्ट किया था? तो आपका जो ऑप्शन है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई या बीओबी। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ गया ये आपका बी हो गया, आईसीआईसीआई, ठीक है? ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या है, ठीक है? यह हमारी डेटा को सुरक्षित रखता है, डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है। तो ये सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है? ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है? अगली स्लाइड पे अगर हमको जाना हुआ तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकला क्या है, पेज अप, पेज डाउन, होम या इंड दबाएंगे, ठीक है? तो पेज डाउन करेंगे तो अगली स्लाइड पे हम पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। पावर पॉइंट की बात कर रहा है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग है। इसका तो सभी लोग आंसर देंगे, मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के फाउंडर हैं एंड सीईओ भी थे। CDRW क्या है, ठीक है? तो इसका पहले फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट होता है, ठीक है? रीड एंड मतलब लिख और पढ़ सकते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 44 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, मतलब रीड राइटेबल होती है, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और दोबारा भी इरेज करके दोबारा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है, में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में दिखाया जाता है? जो जैसे एमएस का पूरा पैकेज होता है, ऐसे लिब्रे ऑफिस का पूरा पैकेज होता है जिसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस होता है। इम्प्रेस यहाँ पे जो होता है ये पावर पॉइंट का ही दूसरा नाम होता है, मतलब उसमें पावर पॉइंट था, यहाँ पे इम्प्रेस इसको बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि स्लाइड में सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है, ठीक है? आपको मेन्यू में का नाम बताना है, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। व्यू में आप जाएंगे तो आपको स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर हो जाएगा, पीओएस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है? आपको बताना है पीओएस का जो फुल फॉर्म है ये आपको बताना है। 46 नंबर का आप जो राइट आंसर आ जाएगा पॉइंट टू सेल, ठीक है? पॉइंट टू सेल हो जाएगा, पोस्ट टू सेल नहीं होगा, पॉइंट टू सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिब्रे ऑफिस में 47 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कट करने के लिए एक की प्रयोग की जाती है, कंट्रोल के साथ में जब एक्स दबाते हैं, ठीक है? क्लिपबोर्ड पे आप उसको मतलब एक जगह से हटा के क्लिपबोर्ड पे रख के फिर कहीं पे पेस्ट करना हुआ तो कंट्रोल एक्स दबाते हैं तो वो चीज कट होकर क्लिपबोर्ड में आपकी वो स्टोर हो जाती है। 47 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, कंट्रोल आप एक्स दबाइए और स्टोर करिए, ठीक है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो गया कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्विटर के लोगो में क्या होता है? तो आपको पता है ट्विटर जो होता है ये पहले था भारत के पराग अग्रवाल इसके सीईओ हुआ करते थे और ये किसी दूसरे के मतलब इसके फाउंडर थे। अभी जो जो अभी की स्थिति है ये एलोन मस्क जो है इन्होंने इसको
मतलब अपने अंडर में ले लिया है। तो और इसका जो जो पहले चिड़िया होती थी ट्विटर का लोगो, अब आप देखते होंगे ट्विटर का लोगो कुछ इस प्रकार एक्स प्रकार का बन के आता है, ठीक है? एक्स प्रकार इस प्रकार से बन के आता है। चिड़िया का जो लोगो था ये हट गया है और यहाँ की जगह पे कुछ एक्स प्रकार का आता है, मतलब ट्विटर जो हो गया उसको एक्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में काफी पूछ रहा है, तो इसको याद रखेंगे। ट्विटर का जो लोगो हो गया एक्स हो गया है, क्योंकि एक्स जो होता है ये एलन मस्क की जो एक कंपनी का नाम है उसी से यहाँ को लिया गया है, एलन मस्क की एक्स, तो उसी से लिया गया है। और जो इनकी जो सीईओ को बना दिया गया, पराग अग्रवाल को हटाकर लिंडा याकरीन को बनाया गया है, ठीक है? सीईओ को भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है? तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन को अगर ट्रैक करना है तो आप IMEI या फिर जीपीएस, ठीक है? दोनों से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बोथ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से हम दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? ठीक है? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है 1904, 1960, 1954, 1946, तो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1904 हो जाएगा, ठीक है? तो ये सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपकी कमेंट क्वेरीज क्या है कमेंट बॉक्स में करिएगा। कंप्यूटर का ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा और आपकी जो होगी, और ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी, ठीक है? तो टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिएगा। और चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंत में वही क्लाइन कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। धन्यवाद।